बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूं। दानेदार देगी कौरमा बनाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका आपको सिखाने जा रही हूं, जिसको हम सिंपल से घर के मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है, मतलब जैसे पकवान सेंटर्स में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा इसका। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, घर में आप इतना परफेक्ट कौरमा बना के तैयार कर लेंगे। 1 केजी चिकन से इस कौरमे को हम बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं। ईद आए, बकरीद आए तो कौरमा तो ज़रूर बनता है, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर से बनाना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 1 किलो के लिए 1 पाव कुकिंग ऑयल की ज़रूरत होती है, तो वो ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। तो सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है। तो प्याज को हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अच्छा, कौरमे का जो कलर होता है ना, वो प्याज पे ही डिपेंड करता है, तो प्याज को आपने जलाना नहीं है। ख्याल रखिएगा, खड़े रखिए, आपने इसको फ्राई करना है। जितनी लाइट कलर की प्याज होगी उतना ही कलर आपका निकल के आएगा कौरमे का। तो देखें, प्याज जो थी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। सारी प्याज निकाल के टिश्यू पेपर पर रख दीजिएगा, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका निकल जाए और ये थोड़ी सी फरेरी सी हो जाए। तो इसको बस मैं निकाल के रख दूँगी। इसके बाद उसी तेल के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 2 अदद तेज पत्ते ऐड करेंगे। काली मिर्चें ऐड करेंगे साबुत, इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बेसिकली इस मसाले को हमें हल्का सा भूनना है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया है। अब इसको इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरीके से भुन जाए, ताकि एक मसाले का कच्चापन निकल जाए इसमें से। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी चिकन लिया था, बड़े पीसेस में कटवा लिया था इसको। तो ये ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, इसी मसाले के साथ भून लेंगे थोड़ा सा। आप लोग चाहे तो सेम स्टेप करके मटन या फिर बीफ के साथ भी कौरमा बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर, और चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। इतने चिकन गल रही है, हम प्याज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज हमारी फरेरी हो गई है और प्याज को हमने पीसना है। बेसिकली प्याज को हमें कूटना है। आप लोग चाहे तो हाथ से छुरा कर लें या फिर आप उसको कूट लें अच्छी तरीके से। प्याज के अंदर मैंने 4 अदद इलायची ऐड करी है, यहाँ पे चॉपर में डाल के बस चॉपराइज कर रही हूँ। इसको बेसिकली हमें दरदरा सा करना है, प्याज को पेस्ट नहीं बनाना है। इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया है मैंने, बस इसी तरीके से ड्राई आपने पीस लेना है। जब भी हमारा जो कौरमा है वो दानेदार बन के तैयार होगा। तो देखिए प्याज कुछ इस तरह की हो जाएगी और चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। जब हाफ डन होगी चिकन, तब आपने प्याज ऐड करनी है इसके अंदर। तो देखें चिकन जो थी हाफ डन हो गई है। अब क्या करेंगे, हम प्याज ऐड कर देंगे। वैसे तो कौरमा बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब मुश्किल से आधा पौना घंटा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में, चिकन के कौरमे को पकने में। मटन या बीफ में पकाएंगे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। तो देखें बस प्याज मैंने ऐड कर दिया, इसको हल्का सा मिक्स किया है। अब मैं कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद जब आप देखिएगा हमारी जो ये चिकन है अच्छे से गल गई है और ये भुन भी गया है। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ये बिल्कुल अच्छा सा मसाला बन जाएगा। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर दही 1 कप के बराबर, यानी कि 1 पाव दही आपने ऐड करना है और इसको आपने भून लेना है। जब तक भुनेंगे जो दही का पानी है थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता, उसके बाद ये कौरमा जो है हमारा रेडी है। बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है, बहुत ही आसान तरीका है ये। आखिर में ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, ये ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बस हल्का सा भून लेंगे इसको।
अब मैं कवर करके इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए, 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। उसके बाद ये रेडी है, तेल ऊपर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने केवड़ा एसेंस ऐड करना है इसमें, तो फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बिल्कुल देग जैसा बन के तैयार होता है ये कोरमा। तो बस मैं कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी इसको। तो देखिए हमारा कोरमा माशाल्लाह से रेडी हो गया है, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। और ये देखिए किस तरह से इसका दाना बना है। इसी तरीके से आपका भी बन के तैयार होगा। आप लोगों ने इसी तरीके से इसी सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपका भी कोरमा इसी तरीके से बेहतरीन बन के तैयार होगा, जायके में भरपूर होगा और खाने में लाजवाब होगा। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। और सर्विंग के वक्त आपने थोड़ी सी अदरक इसके अंदर ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा अदरक नहीं जाती है कोरमे में, लेकिन चंद स्लाइसेस आप इसके अंदर कट करके और इसको ऐड कर सकते हैं। इस कोरमे को मैंने सर्व किया था ताफ्तान के साथ। आप लोग चाहें तो शीर माल के साथ या फिर नान के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।